दोस्तों, जब भी हमारे को बुखार होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं 5-7 दिन, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। पर जो 5-7 दिन का बुखार का पीरियड होता है, वो हमारे लिए बड़ा कष्टदायक होता है। तो आज का जो हमने वीडियो का टॉपिक लिया है, वो यही लिया है कि बुखार होता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, शीतल छाया एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है जहां पर हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि बुखार होता क्यों है। दोस्तों, बुखार हमारे को अचानक से कभी नहीं होता है। आप महसूस करेंगे जब भी किसी व्यक्ति को बुखार होता है, सबसे पहले उसको महसूस होता है कि उसका गला खराब हो गया है। अब गला खराब होगा, उसके बाद खराश होगी, उसके बाद उसके बदन में दर्द होगा, थकान होगी, सोने का मन करेगा, कमज़ोरी आ जाएगी और जब वो खाना खाने बैठेगा तो उसको भूख कम लगेगी। तो इन सब प्रतिक्रियाओं के बाद ही उसको लगेगा कि मेरा जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। जब नापेगा जो अपना टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर आएगा तो वो समझ जाएगा कि अब मेरे को बुखार हो गया है। तो ये तो प्रोसीजर है बुखार होने का, और ये सीधा नहीं होता है, पूरा इसको जो प्रोसेस है वो फॉलो करेगा ही करेगा। अब जो हमारा एक और मन में प्रश्न आएगा कि ये बुखार होता क्या है। बुखार होता क्या है? तो बुखार को अगर हम डिफाइन करेंगे, जब भी जो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो सामान्य से अधिक हो जाए तो उसको बुखार कहते हैं। जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो अगर 100 से नीचे नीचे है तो हम मानते हैं कि वो नॉर्मल है, बट 100 से ऊपर जाएगा तो हम को बिल्कुल सीरियस हो जाना है कि अब हमारे को बुखार हो गया है। तो अब हमें पता चल गया कि बुखार होता क्या है। अब हमें देखना है कि हमारे को क्यों हो जाता है, बुखार हमारे को क्यों हो जाता है। तो बुखार हमारे को क्यों होता है, इसका जवाब है कि जब भी हमारे जो बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी एंटर करते हैं, जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंटर करते हैं, तो हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, जो हमारे प्रतिरोधक ताकत है हमारे शरीर की, वो एक्टिव हो जाती है कि हमारे शरीर में बाहर से फॉरेन चीज़ ने एंटर कर लिया है। अब अपने शरीर को बचाने के लिए जो हमारी इंटरनल इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाती है। और इंटरनल इम्यूनिटी का जो एक अहम पार्ट है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया आ गया, कौन सी वायरस आ गई या फंगी आ गया, और उससे लड़ने की तैयारी कर देते हैं। उसी प्रोसेस के अंदर तो एक चीज़ होती है पैरोजन करके, वो रिलीज करता है। जो WBC है वो पैरोजन रिलीज करता है। अब पैरोजन जो है हमारे शरीर में तैरता तैरता और वो हमारे दिमाग में पहुंच जाता है। दिमाग में मतलब वहाँ पे एक हमारा पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर होता है, और जो हाइपोथैलेमस का एक काम होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। ये उसका मतलब कि वन ऑफ द वर्क है हाइपोथैलेमस का, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो जो पैरोजन्स हैं, जो हमारे WBC से निकले हुए हैं, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे, वो जाके हाइपोथैलेमस पे जाके रिसेप्टर पे चिपक जाते हैं। अब जैसे ही रिसेप्टर पे चिपकते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है, मतलब कि हमारे को बुखार करना शुरू कर देता है। अब वो बुखार करना से क्या फ़ायदे हैं कि बुखार हमारा जो बैक्टीरिया है, हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी है, उनका क्या होता है, वो सारे जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगी हैं,
वो मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, वो उस टेम्परेचर में जो है जीवित नहीं रह सकते। तो उसी बीच में जो वायरस वो मरने शुरू हो जाएंगे, हमारी इन्फेक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जो हमारे को बुखार होता है, ये हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमारे को इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गई है। हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो हमारे शरीर में एंटर कर गए हैं, वो मरने शुरू हो जाएंगे या वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया ना, अब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारे को जो है बुखार क्यों होता है। क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बुखार होता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल हैं वो ख़त्म हो जाएं। पर कई बार क्या होता है कि जो इसके अलावा भी इन्फेक्शन हो जाती है, और बुखार हमारा ठीक कब होगा? जब भी जो हमारी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, जब वो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगे हमारे बॉडी से जो फॉरेन है, तो हमारा जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम बिल्कुल क्लियर हैं कि बुखार होता क्यों है। तो आज का टॉपिक एक नॉर्मल टॉपिक था, जिसको हमने बड़ा बताने की कोशिश की कि जो बहुत सारे प्रश्न हैं कि बुखार अच्छा है कि बुरा है। इसके लिए अगर आपके मन में भी कोई इससे रिलेटेड प्रश्न हो, तो आप बेझिझक हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं। हम स्पेशलिस्ट से पूछ के आपका जो प्रश्न है उसका जवाब देंगे। थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच।